हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, यहाँ पर आपके पास एमपी बोर्ड ने जो अपनी साइट पर क्वेश्चन डाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से आपको 100% आना है। तो देखिए स्टूडेंट, इनको आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझाऊंगा। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से देखिए और साथ में अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फिजिकल चेंज। देखिए कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज वो होता है जैसे मेरे पास वाटर है और वाटर को मैं आइस में कन्वर्ट कर दूँ और वापस यहाँ पर मैं आइस से वाटर में आ सकता हूँ। अगर वॉइस से मैं वाटर में वापस आ सकता हूँ तो इसको हम बोलते हैं फिज़िकल चेंज। जैसे सपोज़ करिए आपने पानी था, पानी को आपने गर्म किया और वापस से आपने उसको ठंडा कर लिया, वापस वो पानी बन गया। ऐसे हमारे पास पानी था, उसको हमने आइस में कन्वर्ट किया, वापस से आइस से हमने उसको वाटर में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि जो चीज़ जो जैसी थी वैसी की वैसी वापस हो जाए तो उसको हम बोलते हैं फिज़िकल चेंज। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए वाला जो पॉइंट है वो हमसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बॉइलिंग टू गिव वाटर। तो देखिए पानी को हम क्या करते हैं कि जब बॉइलिंग करते हैं तो वो हमारे पास वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हमारे पास फिज़िकल चेंज है। और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये जो हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस दिया है ये भी फिज़िकल चेंज है। और जो हमें डी वाला दिया है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो अगर वाटर के अंदर हम नमक को घोलते हैं तो वो भी हमारे पास क्या फिज़िकल चेंज है, क्योंकि वापस से हम उसको हीट करेंगे तो वापस नमक बन जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास तीनों करेक्ट हैं, बट जो बी वाला है वो करेक्ट नहीं है। उसमें क्या बोला है, कंबशन ऑफ एलपीजी। यानी आपका जो आंसर इसके अंदर होगा वो आपके पास होगा बी वाला, क्योंकि ये हमारे पास केमिकल चेंज है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबशन ऑफ एलपीजी हो रहा है। जो हमारे पास घर में यूज़ की जाती है गैस, अगर हमने उसको एक बार जला दिया तो वापस से वो गैस नहीं बन सकती। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपके पास सेकंड है, सेकंड में आपसे यहाँ पर क्या कहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों में कौन से संचित रूप में क्रिया कारक है। ठीक है, तो देखिए इसको इंग्लिश से पढ़ रहा हूँ। इन विच द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि जो हमारे पास H2 है, H2 इसका जो स्टेट है वो गैसियस स्टेट है। फिर प्लस यहाँ पर किसको ला रहे हैं, ऑक्सीजन को। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आपको पता है कि ये H2O बनाता है और साथ में बनाता है 2H2O। इसको हम बैलेंस करेंगे तो 2H2 बनाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है कि ये भी गैस में है और दोनों गैस मिल के यहाँ पर एक लिक्विड बना रही हैं। जो हमारे पास वाटर है एक लिक्विड हो गया, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन आपको करेक्ट कौन सा दिख रहा है कि H2 और O2 गैस होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी में आपको करेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पर ये गैस है और यहाँ पर भी ये गैस है और साथ में यहाँ पर ये लिक्विड है। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दिया है आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको पता होगा यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 होता है, यानी कि इसका जो रेशो है वो आपके पास क्या आएगा, 2:1। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास फोर्थ है। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। आप सभी को बहुत चिंता है कि हम कहाँ से पढ़ें, तो बिल्कुल डेफिनेटली 100% बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसको मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्सपोजर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड सनलाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। यानी जो सिल्वर है वो
सनलाइट की वजह से ग्रे हो जाता है। तो किसके कारण होता है, क्या उसके अंदर हो रहा है? द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर। फर्स्ट ऑप्शन इसका है नहीं। इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास सिल्वर क्लोराइड है। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड जो हमारे पास है, ये जो क्लोरीन गैस है निकल जाती है, तो यहाँ पर आपके पास क्या डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, इसको आप समझिएगा। यहाँ पर आपसे इन्होंने आपसे क्या कहा है स्टूडेंट, यहाँ पर आपसे कहा है बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्ट विथ अमोनियम सल्फेट। यहाँ पर आपके पास क्या है, बेरियम क्लोराइड है। तो देखिए मैं बेरियम और ये क्लोराइड बना रहा हूँ, ये बेरियम क्लोराइड हो गया। फिर उसकी रिएक्शन किससे करवाना है, अमोनियम सल्फेट से। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्या, अमोनियम सल्फेट। ये मैंने अमोनियम और ये ले लिया मैंने क्या, सल्फेट। अब देखिएगा ध्यान से, जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि बेरियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है, मतलब बेरियम इसके साथ जा रहा है, ठीक है, घूमने जा रहा है। तो देखिए बेरियम सल्फेट यहाँ पर बन गया है। और फिर यहाँ पर क्या बनाएगा, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है अमोनियम क्लोराइड, यानी ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर आपके पास हो गया अमोनियम और ये हो गया साथ में क्लोराइड। तो स्टूडेंट देखिए ये वाली जो रिएक्शन है, यहाँ पर आपके पास क्या है, दो दो लोग एक्सचेंज हो रहे हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। यहाँ पर ए डी के पास चला गया है और बी सी के पास चला गया, तो दो दो लोगों ने एक्सचेंज किया। इसलिए हम इसको यहाँ पर, एक और बात ये है कि इसके अंदर इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हम कहेंगे नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। या आपको बेरियम सल्फेट तुरंत देता, आप इसको दोनों को डालेंगे, बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट को, तो बेरियम सल्फेट तुरंत आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षेपण रिएक्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में पूरी देखिएगा आप लोग, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट आपको दिलवाएगी, बहुत अच्छा स्कोर आपको ये करवा देगी। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा है, देखिए निम्नलिखित में संयोजी अभिक्रिया, यानी इंग्लिश में इसको हम पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान होती है कि अगर उसमें ए प्लस बी हैं तो वो आपके पास यहाँ पर क्या बना दे, ए और बी बना दे, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी तीसरा सबसेंड यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ओनली दो में कन्वर्ट, दो थे, दो ने मिलके एक बना लिया, समझ गए ना। तो देखिए इसके अंदर से ऐसी रिएक्शन ढूंढिए जो दो हैं और मिलके एक बना रही, यानी ये नहीं होगी, यहाँ भी दो हैं, यहाँ भी दो हैं, यहाँ भी दो हैं। तो ये बच्चा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपसे क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। जब हम क्विकलाइम से वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीट रिलीज़ होती है। आप लोगों ने घर में देखा होगा जब मम्मी वगैरह पहले के ज़माने के अंदर चूना गलाती थी मटके के अंदर, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज़ होती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 की ओर। देखिए 8 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दी है Fe और आपको यहाँ पर दिया है क्या, Fe2O3 दिया है, ठीक है ना, Fe2O3 प्लस 2Al दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये रिएक्शन कर रही है, इनने रिएक्शन करा तो यहाँ पर क्या बनाया, Al2 और O3, साथ में आपके पास क्या है प्लस का 2Fe है, यानी इसने क्या करा, इसको भगा दिया ए वाले, इसको हम ए लेट कर रहे हैं, इसको हम बी लेट कर रहे हैं और इसको हम सी लेट कर रहे हैं। देखिए जिसके अंदर 3 लोग हैं और साथ में यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, 3 लोग हैं, यहाँ पर 2 तो नहीं है ना, यहाँ पर केवल 1 था।
तो यहाँ तो जो सी था ना वो हमारे पास बी के पास आके बैठ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ओनली आपके पास क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसने अपने प्लेस को चेंज कर लिया, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 9 की ओर। 9 क्वेश्चन देखिए आप क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन भी। यहाँ पर आपको इन्होंने क्या कहा है आप देखिएगा ध्यान से। 9 क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर है H2 का संयोग और H2 का ह्रास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं H2 का एडिशन और एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब ऑक्सीजन का एलिमिनेशन होता है तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 10 है वो देखिए क्या है। निम्न अभिक्रियाओं में, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो बिना देखे आंसर लगाइए इसका सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में आपको दिया है लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है, यानी कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। तो इसका आंसर आपके पास होगा Pb और NO3 का होल ट्वाइस। तो देखिए ये आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आ जाइए। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपसे क्या कहा है, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, इसके अंदर बोथ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 13 है, 13 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है आप ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का विशेषत नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। देखिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि अगर कोई चीज़ परिवर्तन हो रही है, दूसरी चीज़ें परिवर्तन हो गई, वापस वो अपनी वैसी की वैसी मूल अवस्था में नहीं आ सकती जो ओरिजिनल होती है। जैसे कि आपके पास सपोज़ करिए रेड कलर था, ठीक है, और रेड कलर को मैंने आपके पास ब्लैक बना दिया। अब मैं वापस ब्लैक से रेड वापस नहीं बना सकता। तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, यानी चेंज ऑफ कलर इसके अंदर इंक्लूड होगा। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। तो आपको क्या बताना है, केमिकल रिएक्शन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस ये केमिकल रिएक्शन में आता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ये केमिकल रिएक्शन में आता है। देखिए साइज़ का छोटा या बड़ा होना ये हमारे पास फिजिकल चेंज है, समझ रहे हैं ना आप। ये हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज, यानी इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चेंज इन साइज, आकार में परिवर्तन जो होगा वो हमारे पास एक फिजिकल कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो चेंज साइज है नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 पे आते हैं। तो देखिए 14 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या कहा है आप ध्यान से देखिएगा। 14 क्वेश्चन में आपसे कहा है कि द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज़ अ टाइप ऑफ। देखिए इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम यहाँ पर आपके पास क्या बोल रहा है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इस टाइप ऑफ। तो देखिए ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हमारे पास जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और साथ में वाटर ही बन रहा है। ये हमारे पास जो कहना चाहिए कि हम खाना खाते हैं तो फूड का ब्रेक डाउन होता है, तो उस समय जो है कि एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि एक्सोथर्मिक के अंदर हीट रिलीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आप दोस्तों सभी इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ताकि सबका फ़ायदा हो सके। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है विच ए केमिकल इक्वेशन इज़ करेक्ट एंड बैलेंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एक नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन जो गैस है वो किससे रिएक्शन कर रही है, हाइड्रोजन से। तो आपको पता होगा ये हमारे पास क्या बनाती है, NH3 बनाती है, ठीक है, अमोनिया बनाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो यहाँ पर N है ना, इसके 2 एटम्स हैं, और यहाँ पर क्या है अभी 1 है, समझ रहे हैं ना आप।
यहाँ पर अभी क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास 2n होगा इधर, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 2 3 जा 6, यहाँ पर h हो गए, यहाँ पर h है, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर 6h हो गए, तो यहाँ भी हमें क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर समझ में अभी भी नहीं आए तो हम लाइव क्लास में इसको आपको समझा देंगे, बट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा है कि 2KCl, यानी आपके पास यहाँ पर 2KCl लिखा है, ठीक है ना, और O3 है। फिर आपसे यहाँ पर क्या कहा है, हीट इसको दे रहे हैं, क्या दे रहा है, हीट दे रहा है कैटलाइज्ड, और ये आपके पास क्या बन रहा है 2KCl बन रहा है। तो देखिए जब यहाँ पर आपके पास इसको क्या दे रहा है, हीट दे रहा है, क्या दे रहा है, इसको हीट दे रहा है। जब हीट दे रहा है तो यहाँ पर क्या बना 2KCl, ठीक है ना, क्या बना है 2KCl बना है, साथ में क्या बना है 3O2 बना है। तो यहाँ पर आपके पास 3O2 बना। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमारे पास कोई एक चीज़ क्या हो रही है, टूट रही है, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। साथ में हीट इसको देना पड़ रही है, तो हीट किस में देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, समझ गए। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पर कौन से आपके पास केमिकल रिएक्शन है, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर। देखिए गैस सिलेंडर है और गैस सिलेंडर के अंदर आप किसी गैस को स्टोर कर रहे हैं, तो ये तो एक फिजिकल कंडीशन है, क्योंकि उसके साइज में वगैरह में कुछ कन्वर्ट चेंजेस हो रहा है ना, ये, और ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन नहीं है। और फिर यहाँ पर आपको दी क्या है, वायु का ध्रुवीकरण, यानी लिक्विफैक्शन ऑफ एयर। सी नंबर पे आपके पास है कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, यानी कि आप जो है कि चाइना डिश के अंदर क्या रख रहे हैं, आप पेट्रोल को खुला रख रहे हैं। तो देखिए ये एक फिजिकल चेंज है, आप उसको चाइना के डिश में रखें चाहे इंडिया के डिश में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कंबशन नहीं हो रहा है उसका पेट्रोल का, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये केमिकल चेंजेस नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर कहा क्या गया है कि केमिकल चेंजेस कौन सा है। तो देखिए आपके पास जो केमिकल चेंजेस है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, उसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर। जब आप कॉपर के वायर को जला देंगे, कॉपर के वायर को आप क्या करेंगे, जला देंगे, तो दोबारा आप कॉपर नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पर आपके पास डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, यहाँ पर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा। 18 क्वेश्चन में आपसे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास दो सब्सटेंस है ए और बी, और साथ में यहाँ पर क्या है सी और डी। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ए डी के पास चला जाता है, ए को डी से प्यार हो गया, इसी तरीके से बी को सी से प्यार हो गया, तो यहाँ पर आपके पास बी सी बन गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो लोग एक्सचेंज हो रहे हैं, जैसे ये और एक आपके पास दो लोग ये हैं। तो आप देख लीजिए 4 लोग कहाँ पर हैं, तो देखिए 4 लोग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 4 लोग कहाँ हैं, देखिए यहाँ पर सोडियम, ये आपका ऑप्शन मैं आपके पास बात कर रहा हूँ बी वाले की, जिसमें आपके पास क्या है सोडियम भी है, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास बेरियम क्लोराइड है। तो देखिए यहाँ पर Ba और Cl2 बेरियम क्लोराइड है। ये रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, तो ये बना रहा है बेरियम सल्फेट, क्या बना रहा है बेरियम सल्फेट, और साथ में बेरियम सल्फेट के साथ क्या बना रहे हैं दोस्तों, तो ये बना रहा है 2NaCl। तो यहाँ पर आपने देखा जो Na था वो Cl के साथ चला गया, और जो बेरियम था वो सल्फेट के साथ आ गया। तो यहाँ पर दो लोगों ने अपने स्थान को चेंजेस किया, तो उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपके पास क्या है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और HCl, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं, क्लोरीन बना रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पर कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, तो ये आपके पास जो रिएक्शन है इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है कि आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ये भी टूट गया है, और HCl था, ये भी टूट गया है, इसलिए इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन आपके पास क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपसे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केमिकल रिएक्शन, यानी कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, केमिकल रिएक्शन वो है जहाँ पर अपन किसी चीज़ को बना दें तो फिर दोबारा उसी को वैसा का वैसी नहीं कर सकते। जैसे हमने दूध से दही बना दिया तो आप दही से दूध नहीं बना सकते, इसलिए ये क्या है कि एक केमिकल परिवर्तन हो गया, केमिकल चेंज हो गया। अब देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन मटेरियल और कुकिंग फूड, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है, समझ रहे हैं ना, कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है। देखिए आइस को मेल्ट करना, ये हमारे पास फिजिकल चेंज है, ठीक है ना, और कुकिंग फूड खाना बनाना, ये हमारे पास क्या है, कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये पूछा है आपसे कि इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो खाना बनाना, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा एक बार सड़ गया है ना, और उसके बाद बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जल गया, वापस से नहीं बन सकता। यानी जो हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस है, ये हमारे पास फिजिकल चेंज है। समझ रहे हैं आप, कौन सा फिजिकल चेंज है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए इधर रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ, जो लोहे का सड़ना है वो किसका एग्जाम्पल है, तो देखिए वो आपके पास है ऑक्सीडेशन। उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। उसको हम लोहे का सड़ना मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे आपके पास चिप्स है, ठीक है ना, अब चिप्स हैं तो उसके अंदर भी क्या होगा, चिप्स जो है आपके वो सड़ जाएंगे, तो वहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिएगा आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है चांदी का संक्षारण यानी कि कोरोजन ऑफ सिल्वर इज कॉल्ड, तो देखिए इसको हम बोलते हैं रस्टिंग। कोरोजन का मतलब होता है सड़ना, तो यहाँ पर आपके पास जो सिल्वर है उसमें भी थोड़ा जो है कि फीका पड़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। चलिए अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा है, द सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर नोन एज, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, दैट द सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन नॉन एज। तो देखिए केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके पास होते हैं रिएक्टेंट, जो हमारे पास रिएक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ये रिएक्शन करने के बाद आपके पास प्रोडक्ट बनाते हैं, समझ गए ना। प्रोडक्ट ये कब बना रहे हैं, रिएक्शन करने के बाद, ठीक है ना। कंपाउंड भी जब ही बनाएंगे, मिक्सचर भी जब बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या काम करते हैं, रिएक्टेंट का काम करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये आपके पास क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आपसे क्या कहा है इन्होंने, ध्यान से देखिएगा। ड्राई फ्रूट इफ़ नॉट कंज्यूम्ड फॉर लॉन्ग टाइम गेट रोटन बिकॉज ऑफ, यानी कि वो सड़ जाते हैं। जो ड्राई फ्रूट हैं वो ज़्यादा समय तक के उनको हम यदि रखते हैं तो वो क्या होता है, सड़ जाता है। तो किसके कारण सड़ता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेंसिडिटी के कारण उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग कमेंट करके। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर 25। देखिए 25 क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित कौन सा एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का उल्लेख नहीं है। देखिए आप बहुत ध्यान से, यहाँ पर आपके पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए कौन सा इसके अंदर मेंशन नहीं होता बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर।
हम देखिए टेम्परेचर को मेंशन करते हैं, कभी सभी हम प्रेशर को ही मेंशन करते हैं, ठीक है, उसका स्टेट भी लिखते हैं। तो हम इसके अंदर कभी भी मास को मेंशन नहीं करते, समझ गए आप लोग। केमिकल रिएक्शन में हम लोग मास को कभी भी हम शो नहीं करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या कहा गया है, कभी कभी भोजन खराब स्वाद व खराब गंध देता है ना। फूड गिव्स बैड टेस्ट बैड स्मेल सम टाइम बिकॉज ऑफ, किसके कारण देता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है उसका आपके पास जो आंसर होगा वो रेंसिडिटी होगा, ठीक है ना। जो हमारे पास गंदी टेस्ट देता है, फूड सड़ जाता है ना, रेंसिडिटी का सड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहा गया है कंबशन ऑफ फूड सेलुलर लेवल ऑफ अवर बॉडी। देखिए हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 28 के अंदर क्या है कि आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट गैसेस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है कि हमारे पास H2 है और वाटर है, तो आपको ऑक्सीजन है, सॉरी H2 यानी हाइड्रोजन, और ये सब मिलके आपके पास क्या बनाता है, 2H2O बनाता है, ठीक है ना, 2H2 बनाता है। तो ये क्या हुआ है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या कहा है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पर आपसे कहा है ऑक्सीडेशन इस प्रोसेस इन विच, देखिए ऑक्सीडेशन हमारे पास होता है, तो इसमें क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन इस प्रोसेस इन विच, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, एक और बात इन्होंने कही है कि ऑक्सीडेशन इस प्रोसेस इन विच, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं, यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो यहाँ पर सही ऑप्शन तो इसका हमारे पास क्या होगा, ए वाला होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है यहाँ पर 30 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है, यानी कि चढ़ चढ़ करके जलती है, व्हाट इज नेम, देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ गैस विच बर्न विथ पॉप साउंड, तो पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है, तो इसका आंसर है। थैंक यू सो मच। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।